हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की एमसीक्यू सीरीज 16 विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 151, पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज। तो बताइएगा दोस्तों चिकन पॉक्स का कारक एजेंट क्या है। ऑप्शन ए ट्रैपोनेमा पालिडम, बी बैरिसेला जोस्टर, सी येरिशीनिया पेस्टिस एंड डी एस्केरिचिया कोली। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बैरिसेला जोस्टर। तो याद रखिएगा दोस्तों चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो बैरिसेला जोस्टर होता है। अच्छा दोस्तों बताइए ट्रैपोनेमा जो पालिडम है ये किसका पॉजिटिव एजेंट है। तो याद रखिएगा ट्रैपोनेमा पालिडम जो होता है हमारा पालिडम ये होता है सिफिलिस का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा किसका है, सिफिलिस का। कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और येरिशीनिया पेस्टिस किसका होता है। तो येरिशीनिया जो पेस्टिस होता है दोस्तों ये होता है हमारा प्लेग का। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा किसका है, प्लेग का। ठीक, और एस्चीरिचिया कोली इसको हम ई कोली भी कहते हैं। तो ये होता है हमारा यूटीआई। ठीक है, याद रखिएगा यूटीआई का पॉजिटिव एजेंट। यूटीआई मीन्स होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। क्रिस्टल यूरिया जो होता है किससे जुड़ा दुष्प्रभाव है बताइएगा। ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन्स, बी एजोल्स, सी सल्फोनामाइड्स एंड डी मैक्रोलाइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सल्फोनामाइड। ठीक है, हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन्स। तो बताइएगा दोस्तों टेट्रासाइक्लिन्स कैटेगरी की कोई ड्रग्स बताइएगा। तो ये आपको काफ़ी बार बता चुके हैं, जो डॉक्सीसाइक्लिन होता है हमारा। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है ये टेट्रासाइक्लिन्स कैटेगरी की ड्रग होती है। ठीक है, और एजोल्स कैटेगरी की ड्रग आपको पता ही है, जैसे कि कीटाकोनाजोल है। ठीक है, कीटोकोनाजोल हो गया हमारा, कीटोकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, ये सब एजोल्स कैटेगरी की ड्रग हैं। ठीक है, और सल्फोनामाइड्स आपको पता ही है, जैसे कि सल्फामिथोक्साजोल, सल्फासीटामाइड, ये सल्फोनामाइड्स होते हैं। और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स तो आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों मैं। एजिथ्रोमाइसिन जो है, एजिथ्रोमाइसिन है हमारी। ठीक, और एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, और इसके साथ ही एरिथ्रोमाइसिन है। ये सब क्या है, मैक्रोलाइड्स होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 153, क्लोरोक्विन इज ए। बताइएगा क्लोरोक्विन जो है वो किसका डेरिवेटिव है। ऑप्शन ए 4 अमीनो क्विनोलोन, बी एक्रीडीन, सी बाइगुआनाइड एंड डी पायरिमिडीन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 4 अमीनो क्विनोलोन। तो याद रखिएगा क्लोरोक्विन क्या है, 4 अमीनो क्विनोलोन का डेरिवेटिव है। अच्छा दोस्तों एक्रीडीन कैटेगरी कोई ड्रग बताइए। तो एक्रीडीन कैटेगरी की जो ड्रग होती है दोस्तों वो होती है मैपाक्रीन। ठीक है, मैपाक्रीन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैपाक्रीन। और बाइगुआनाइड की कौन सी होती है, बाइगुआनाइड में होती है दोस्तों प्रोग्वानिल, प्रोग्वानिल। ठीक, प्रोग्वानिल है, साइक्लोग्वानिल है, ये क्या होती हैं, वाइगुआनाइड्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं। अच्छा दोस्तों पायरिमिडीन कैटेगरी की ड्रग्स आप कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ इज। एलर्जिक खांसी में इस्तेमाल किए जाने वाला ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए रोफिकॉप्सिक, बी थियोफाइलिन, सी लोसार्टेन एंड डी मोन्टेलुकास्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी मोन्टेलुकास्ट। तो याद रखिएगा जो मोन्टेलुकास्ट है ये हमारी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा आप बताइए रोफिकॉक्सिब जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा
रोफीकॉक्सिब जो ड्रग होती है ये हमारी COX-2 इनहिबिटर्स होती है, ठीक है। COX-2 इनहिबिटर्स है और ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये नसेड्स कैटेगरी की ड्रग होती है, ये भी याद रखिएगा। COX-2 इनहिबिटर है और नसेड्स कैटेगरी की ड्रग होती है। थियोफाइलिन दोस्तों आपको पता ही है, थियोफाइलिन है, सैल्ब्यूटामोल है, ये अस्थमा में यूज़ की जाती हैं, ठीक है, अस्थमा और या फिर COPD में भी यूज होती हैं ये, ठीक है। COPD आपको बता चुके हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, याद रखिएगा, ठीक है। और लोसार्टेन दोस्तों क्या है, ये लोसार्टेन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, ठीक है, ये आपको पता ही है, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक। लोसार्टेन क्या होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन, निम्न में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन ए स्टिलबेस्टिरॉल, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, सी एस्ट्रोजन एंड डी वेंजेस्टिरॉल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एस्ट्रोजन। तो याद रखिएगा दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा इट प्रोड्यूस ओवरी, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस ओवरी, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, याद रखिएगा, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक। और इट प्रोड्यूसेस टेस्टिस, ये भी आप याद रखिएगा, ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, मैनिटॉल इज, बताइएगा मैनिटॉल क्या है। ऑप्शन ए लूप डायरेटिक, बी ऑस्मोटिक डायरेटिक, सी पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक एंड डी कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायरेटिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो याद रखिएगा मैनिटॉल और जो यूरिया है हमारा क्या होते हैं, ये ऑस्मोटिक डायरेटिक। मैनिटॉल एंड यूरिया, यूरिया भी आप नोट कर लीजिएगा, मैनिटॉल और जो यूरिया होते हैं ये हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक होते हैं, ठीक है। अच्छा लूप डायरेटिक बताइए, लूप डायरेटिक या फिर इसको हम हाई सीलिंग डायरेटिक भी कहते हैं, बताइए कौन सा है। तो ये होता है दोस्तों हमारा फ्यूरोसिमाइड, ठीक, फ्यूरोसिमाइड, ठीक है। फ्यूरोसिमाइड क्या होता है हमारा, लूप डायरेटिक होता है और हाई सीलिंग डायरेटिक भी कहते हैं इसको, ठीक। अच्छा पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक बताइएगा कोई, ये आप कमेंट करिएगा, कोई भी पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स का नाम बताइए जल्दी से, ठीक है। और कार्बोनिक डायरेटिक्स कौन सा होता है, तो दोस्तों कार्बोनिक डायरेटिक्स जो होता है वो होता है हमारा एसीटाजोलामाइड, एसीटाजोलामाइड, ठीक है। एसीटाजोलामाइड जो होता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायरेटिक होता है, ठीक है। पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, कीमोथेरेपी एजेंट आर आल्सो नॉन एज, कीमोथेरेपी एजेंट के रूप में भी जाना जाता है, बताइए किसको जाना जाता है। ऑप्शन ए एंटीनोप्लास्टिक, बी ऑप्थेल्मिक्स, सी हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट एंड डी एंटी लेप्रोटिक एजेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एंटीनियोप्लास्टिक। तो याद रखिएगा जो कीमोथेरेपी एजेंट होते हैं उनको हम एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। और एंटीनियोप्लास्टिक आर आल्सो नॉन एज एंटी कैंसर, ये आप ध्यान रखिएगा क्या होते हैं ये, एंटी कैंसर, ठीक। ऑप्थेल्मिक्स दोस्तों आपको पता ही है, ऑप्थेल्मिक्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो आई प्रिपरेशंस होती हैं उनको हम ऑप्थेल्मिक्स कहते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिक क्या होता है दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट आर यूज टू ट्रीट डायबिटीज़, ये हमारे डायबिटीज़ में यूज होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एंटी लेप्रोटिक एजेंट आर यूज टू ट्रीट लेप्रोसी, ठीक, लेप्रोसी को ट्रीट करने वाले एजेंट्स को हम एंटी लेप्रोटिक एजेंट कहते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा कि लेप्रोसी काउज्ड बाय, लेप्रोसी का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो आप कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 158 द ग्लैंड विच इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर पुबर्टी इज। ग्रंथि जो शरीर के आकार के संबंध में जन्म के समय सबसे बड़ी होती है और यौवन के बाद धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, बताइए कौन सी है। ऑप्शन ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी थाइमस एंड डी एड्रिनल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी थाइमस। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो थाइमस जो ग्लैंड होती है वो जन्म के समय तो बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं अब, थायराइड। तो दोस्तों जो थायराइड ग्लैंड है इससे हमारे 3 हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन हमारे सीक्रेट्स होते हैं। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं याद रखिएगा। एक तो होता है हमारा थायरोक्सिन, ठीक, थायरोक्सिन होता है। सेकंड है हमारा कैल्सीटोनिन, ठीक, कैल्सीटोनिन। और थर्ड है हमारा ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, जिसको हम T3 बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन जिसको हम T3 बोलते हैं और थायरोक्सिन को हम T4 बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड से हमारे 3 हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, थायरोक्सिन, कैल्सीटोनिन एंड T3। T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोक्सिन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड से बताइएगा। तो एड्रिनल ग्लैंड से भी हमारे 3 हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, ठीक। एड्रिनल ग्लैंड से 3 हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक। सेकंड है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक। और थर्ड इज है एड्रेनालिन, ठीक। याद रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रिनालिन। और दोस्तों कमेंट करिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क इन मदर्स इज। माँ के दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, बताइए कौन सा। ऑप्शन ए ACTH, बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी एड्रिनलिन एंड डी लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। लैक्टोजेनिक हार्मोन दोस्तों होता कौन सा है, तो याद रखिएगा, लैक्टोजेनिक जो हार्मोन होता है वो होता है हमारा प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन। कई बार ऑप्शन में अगर प्रोलैक्टिन दिया हो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स की जगह तो हमारा प्रोलैक्टिन आंसर सही होगा। अच्छा, ACTH क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ACTH जो होता है ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। और प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो होता है हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखिएगा। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है दोस्तों, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको हम LH के नाम से भी जानते हैं, ठीक, ठीक है। और एड्रिनलिन दोस्तों पता ही है आपको, एड्रिनलिन जो होता है ये क्या होता है, यूज्ड सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, यानी एड्रिनलिन को हम एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 मिकोनिक एसिड टेस्ट इज यूज्ड फॉर। मिकोनिक एसिड टेस्ट का उपयोग किया जाता है, बताइए किसमें। ऑप्शन ए ओपियम, बी एर्गोट, सी सिंकोना एंड डी शैना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी ओपियम, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ओपियम। तो मिकोनिक एसिड टेस्ट इज यूज्ड फॉर ओपियम। अच्छा दोस्तों ये बताइए एर्गोट, एर्गोट की फैमिली बताइए क्या होती है। एर्गोट की जो फैमिली होती है वो होती है हमारी ग्रामिनेई, ठीक है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, फैमिली तभी याद होंगी जब आप बार बार नोट करेंगे, ठीक है।
सिंकोना की दोस्तों कई बार बता चुके हैं, इसकी होती है रूबिएसी। ठीक। और शैना की फैमिली दोस्तों क्या होती है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताइए कि शैना की फैमिली क्या होती है, और शैना का बायोलॉजिकल सोर्स भी आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप जितना आप कमेंट करने के बाद डालेंगे उतने ही अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन देता है हमें एनर्जी आपको अच्छे से स्टडी कराने के लिए। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट क्लासेस आप किस पैटर्न पर चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।